एंड हम सभी देखते हैं कि फाइनली ब्लैक और जामासू अब प्लेनेट अर्थ के लिए निकल चुके होते हैं और वेजिटा और किसी को भी नहीं इनके बारे में पता होता है। एंड हम सभी देखते हैं कि वेजिटा अपनी ट्रेनिंग में लगा होता है, गोटेन और ट्रंक्स एक साथ खेल रहे होते हैं एंड बुल्मा अपनी बेटी बुला के साथ खेल रही होती है। एंड दूसरी तरफ गोहान भी पृथ्वी में लौट आया है और वो पेन और विडेल के साथ में है। एंड हम सभी देखते हैं ब्लैक को। ब्लैक कहता है कि फाइनली जामासू अब हमारे बदला लेने का टाइम आ चुका है, अब हम इन सारे मोटल्स को ख़त्म कर देंगे। एंड जामासू कहता है कि हाँ मैं ब्लैक तुम्हारी बात से सहमत हूँ, तो चलो शुरुआत इस प्लेनेट अर्थ से ही करते हैं। और हम सभी देखते हैं कि ये दोनों कैप्सूल कॉर्प की तरफ जाने लगते हैं। एंड हम सभी को दिखाया जाता है कि गोहान और वेजिटा अब एक साथ बैठे हुए होते हैं। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि गोहान को अचानक से किसी की फील होती है। एंड गोहान कहता है ये की तो थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है, आखिरकार ये लोग कौन है। और वेजिटा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं जो सोच रहा हूँ अगर ये वही दोनों हुए तो काफ़ी बुरा होने वाला है। और वेजिटा को अचानक से एक आवाज़ आती है, कैसे हो वेजिटा। और वेजिटा कहता है क्या ये नहीं हो सकता, ब्लैक और जामासू आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए। एंड गोहान कहता है कि आखिरकार तुम लोगों को यहाँ पर वापस कौन लेकर आए। वेजिटा कहता है कि चिंता मत करो गोहान, ये वापस यहाँ पर आ तो गए हैं लेकिन ये जिंदा यहाँ से बच के नहीं जाने वाले। और यहाँ पर जामासू कहता है कि ज़बान संभाल कर मॉर्टल, तुम्हें नहीं पता कि एक गॉड से कैसे बात की जाती है। और ब्लैक कहता है कोई बात नहीं जामासू, इनको हम अभी बता देते हैं। एंड हम सभी देखते हैं दूसरी तरफ जिनोसामा के प्लेस को, जहाँ पर गोकू दोनों जिनोसामा से बात कर रहा होता है और अभी तक गोकू को पता नहीं होता कि जामासू और ब्लैक प्लेनेट अर्थ में आ चुके हैं। एंड हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि इनको देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान रहता है। एंड जामासू कहता है कि वेजिटा तुम कब तक हमको ऐसे घूरते रहोगे, क्या तुम्हारा हमसे फाइट करने का मूड नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, हम पूरे के पूरे प्लेनेट को तबाह कर देते हैं। एंड तभी गोहान कहता है कि ये तुम्हारी हिम्मत भी कैसी ऐसे बोलने की, मैं और वेजिटा तुमको नहीं छोड़ने वाले। एंड वेजिटा कहता है कि हे गोहान तुम उस जामासू को संभालो और मैं इस ब्लैक को देखता हूँ। फिर हम सभी देखते हैं ब्लैक को, जो कि कहता है कि वेजिटा लगता है तुम्हें मरने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी है, तो आ जाओ अब हमारी फाइट ये वापस चालू होती है। बट मैं तुमको बता दूं कि मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और वेजिटा कहता है कि छोड़ो मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हें अभी ख़त्म करके ही रहूँगा। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलते ही वेजिटा चले जाता है, ब्लैक के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर ब्लैक और वेजिटा की फाइट होने लग जाती है, दोनों ही अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर होते हैं। पर हम सभी देखते हैं कि वेजिटा काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने लगता है शुरुआत से ही ब्लैक को। उसके बाद गोहान और जामासू एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एंड फाइनली अब जामासू और गोहान के बीच में भी फाइट होने लग जाती है। एंड गोहान कहता है कि जामासू इस बार मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद जामासू और गोहान की आपस में फाइट होना चालू हो जाती है। उसी की दूसरी तरफ बीरस और वीस भी प्लेनेट अर्थ के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर बीरस कहता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। और किलियन कहता है कि वो जामासू और ब्लैक वापस से आ गए हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन वो अब वहाँ पर आ चुके हैं और वेजिटा और गोहान उनसे फाइट कर रहे हैं। और बीरस सोचने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, फ्यूचर जिनोसामा ने तो उसको पूरी एग्जिस्टेंस ही मिटा दिया था, तो फिर ये वापस कैसे आ सकता है। एंड वीस कहता है कि माय लॉर्ड बीरस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ्रीजा और कूलर ने ड्रैगन बॉल की मदद लेके इन दोनों को जिंदा कर दिया होगा। और यहाँ पर बीरस कहता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो मैं उस फ्रीजा को वापस जिंदा नहीं छोड़ने वाला और उसे मैं हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और हम देखते हैं कि वेजिटा दूसरी तरफ काफ़ी भारी पड़ रहा होता है ब्लैक में, और वो ब्लैक के ऊपर काफ़ी सारे पंचेस लगा देता है। एंड दूसरी तरफ गोहान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डोमिनेट हो रहा होता है, क्योंकि गोहान का ध्यान अपनी फाइट से ज़्यादा वेजिटा की फाइट में होता है। एंड यहाँ पर ब्लैक बोलता है कि वेजिटा बस क्या तुम्हारे अंदर इतनी पावर थी, तो चलो अब हम अपनी असली पावर को बाहर निकालते हैं। और वेजिटा सुपर सैन ब्लू के अंदर चले जाता है और हम देखते हैं कि ब्लैक भी अपना पावर अप करने लगता है। एंड ब्लैक भी सुपर सैन रोज फॉर्म के अंदर चले जाता है। एंड वापस से इन दोनों की फाइट चालू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ब्लैक भारी पड़ रहा होता है वेजिटा के ऊपर। और वेजिटा को एक ब्लैक बहुत ही जोर का पंच मारता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है। एंड गोहान कहता है कि वेजिटा जरा संभल कर। और ये बोलते ही हम देखते हैं कि जामासू अचानक से गोहान के ऊपर अटैक कर देता है और गोहान भी काफी दूर जाके गिरता है और गोहान की हालत इस टाइम पे काफी खराब हो गई होती है। एंड वेजिटा कहता है जामासू और ब्लैक आखिरकार तुम दोनों गोहान से दूर रहो। और ये बोलते ही वेजिटा वापस से अटैक करने चले जाता है ब्लैक के ऊपर, और ब्लैक और जामासू इस बार दोनों वेजिटा के ऊपर अटैक कर ही रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गोहान नीचे ही पड़ा होता है, क्योंकि गोहान के शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगता है। और यहाँ पर वेजिटा को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वेजिटा भी अपनी फुल पावर इंक्रीज कर लेता है। और इस बार हम सभी देखते हैं कि वेजिटा अकेले ही चले जाता है जामासू और ब्लैक से फाइट करने के लिए। एंड जामासू और ब्लैक एक साथ अटैक करते हैं वेजिटा के ऊपर, जिससे वेजिटा थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। और जामासू कहता है
कि मोर्टल्स तुम्हारा टाइम अब आ चुका है, अब तुम नहीं बचने वाले। और आखिरकार तुम्हारा वो गोकू कहाँ है, वो भी आज तुम्हें बचाने नहीं आ पाएगा क्योंकि वो भी इतना ताकतवर नहीं है कि वो हम दोनों का सामना कर सके। और जामासु को अचानक से एक आवाज़ आती है कि अच्छा जामासु तुम ये सोचते हो तो चलो इसका फैसला हो ही जाए। और जामासु जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, हम देखते कि गोकू भी वहाँ पर आ गया होता है और गोकू जिनोसामा के प्लेस से ये सब होते हुए देख रहा था। और ब्लैक और जामासु भी गोकू को देख के चौंक जाते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ गए। एंड गोकू कहता है कि तुम दोनों को हमने कितनी बार समझाया कि तुम हमसे मत उलझो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। एंड ब्लैक कहता है कि कोई बात नहीं गोकू, आखिरकार तुम अपने मरने के लिए खुद ही खुद हमारे पास आ चुके हो। और गोकू कहता है कि जामासु और ब्लैक, मैं तुम दोनों को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ क्योंकि तुमको नहीं पता है कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से दूर हट जाओ, नहीं तो वापस से मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ब्लैक ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है। लेकिन हम सभी को मालूम है कि इस टाइम पे गोकू की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और गोकू जामासु और ब्लैक दोनों को अकेला ही डोमिनेट करने लगता है और उनके सारे वार से बच जाता है। जामासु ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा था, कहीं ये किंग ऑफ एवरीथिंग तो नहीं बन चुका है। और हम देखते हैं कि गोकू ये बोलने के बाद अकेला ही जामासु और ब्लैक को डोमिनेट करने लगता है अपनी बेस फॉर्म के अंदर ही, जो देख के काफी ज्यादा ये गुस्से में आ जाता है। और जामासु कहता है कि शायद ये बेवकूफ सही कह रहा था, आखिरकार इस बेवकूफ को किंग ऑफ एवरीथिंग किसने बना दिया। लेकिन ब्लैक इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो लगातार अटैक करते रहता है और हम देखते हैं कि जामासु और ब्लैक दोनों एक साथ मिलकर अब अटैक करते हैं गोकू के ऊपर। और गोकू अपनी बेस फॉर्म के अंदर उन दोनों के अटैक को उनके ऊपर ही फेंक देता है और जामासु के काफी जोर का मुक्का मारता है। एंड यहाँ पर हम देखते गोकू कहता है कि जामासु और ब्लैक, तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ, मैं तुमको पूरी एग्जिस्ट से ही अभी के अभी मिटा सकता हूँ। लेकिन ब्लैक काफी ज्यादा गुस्से में आने के बाद वापस से अटैक कर देता है गोकू के ऊपर और गोकू ब्लैक को वो एक बहुत ही जोर का पंच मारता है जिससे ब्लैक काफी दूर जाके गिरता है। और गोकू कहता है कि मैं लास्ट वार्निंग तुम दोनों को दे रहा हूँ, अगर तुम नहीं माने तो मैं तुमको अभी के अभी दोनों को यहीं पे खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर जामासु कहीं ना कहीं समझ जाता है कि अगर गोकू से इस टाइम पे वो लड़ने के लिए गए तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए बहुत ही बड़ी डेंजर की बात हो सकती है। एंड जामासु कहता है ठीक है गोकू, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखना मोर्टल, हम जल्दी ही आएंगे और तुम सभी को खत्म कर देंगे। एंड यहाँ पर हम सभी देखते हैं ब्लैक भी कहता है कि हाँ गोकू, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना तुम मोर्टल का ये आखिरी टाइम होने वाला है। और ये कहते ही वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और हम सभी देखते हैं कि हम सभी को सीधा वापस से जिनोसामा के प्लेस में दिखाया जाता है और इस बार ग्रैंड प्रिस्ट के साथ खड़ा होता है गोकू। और ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं गोकू सामा, वो दोनों कौन थे जो प्लेनेट अर्थ के ऊपर अटैक करने आए थे? उनमें से एक तो काफी आपके जैसा ही दिख रहा था। एंड यहाँ पर गोकू बताता है कि वो जामासु है। एंड ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं क्या वही जामासु जो यूनिवर्स 10 के सुप्रीम का एक स्टूडेंट हुआ करता था? गोकू कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रिस्ट वही, उसका एक मकसद था कि वो सारे के सारे यूनिवर्स के अंदर से सारे मोर्टल बीइंग को खत्म कर देगा और उसने फ्यूचर के अंदर ठीक ऐसा ही किया था, तभी तो मैं फ्यूचर जेनो को यहाँ पर लेके आया था, पर पता नहीं कैसे वो दोनों वापस से जिंदा हो चुके हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो जो दो विलन आपसे पहले लड़के गए थे गोकू सामा, उन्होंने शायद से ड्रैगन बॉल की मदद से इन दोनों को जिंदा किया होगा। और वो कहता है हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, आप शायद सही कह रहे हो, फ्रीजा और कूलर काफी बुरे इंसान हैं, उनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गोकू सामा, अगर आप चाहो तो इन सभी को अभी के अभी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस आप मिटो सकते हो, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? एंड गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, अगर मैंने ऐसा किया तो वेजिटा और गोहान अपनी अपनी ताकत को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे और मैं चाहता हूं कि वो इन पावरफुल विलन से लड़के और भी ज्यादा पावरफुल होता रहे। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि हाँ गोकू सामा, वैसे आप सही भी कह रहे हो। गोकू एंड ग्रैंड प्रिस्ट आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि वहां पर केल और वाडोस आ जाते हैं। एंड वाडोस कहती है कि हाय फादर, हाय गोकू सामा। और यहाँ पर गोकू भी कहता है कि हाय वेडोस और हाय केल, तुम आखिरकार दोनों यहाँ पर कैसे? केल शर्माते हुए गोकू से पूछती है कि हाय गोकू सामा, आप किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बने? और गोकू कहता है कि बस मैं ऐसे ही बन गया, मैं जिनोसामा का काफी फेवरेट हुआ करता था और जिनोसामा ने ही मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग बनाया। और केल शर्माते हुए कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है गोकू सामा, आखिरकार एक सीएन पहली बार किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। और गोकू कहता है कि हाँ केल, तुम सही कह रही हो। एंड यहाँ पर केल और गोकू कहता है कि केल, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तो आखिरकार तुम मुझे इतना हेट क्यों करती हो? केल कहती है कि नहीं गोकू सामा, ऐसी बात नहीं है, मैं ये सोचती हूँ कि आप कहीं ना कहीं मेरी सिस्टर को मेरे से दूर ले जाओगे। और गोकू कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उसको अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि वो भी एक सीएन है। और अगर तुमको लगता है कि मैं बुरा इसलिए भी हूँ क्योंकि मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर कराया था, तो तुम गलत सोचती हो। मैंने तो टूर्नामेंट ऑफ पावर इसीलिए कराया था ताकि मैं सभी यूनिवर्सेस के अंदर के पावरफुल मोर्टल से लड़ सकूँ।
एंड केल कहती है कि हाँ गोकू सामा, मैंने जितना आपको सोचा था आप उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। और यो कहता है क्या सच में केल तुम्हें भी ऐसे लगता है? सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। और केल मुस्कुरा के गोकू को कहीं ना कहीं वापस पसंद करने लग जाती है। और हम सभी देखते हैं कि फाइनली वो टाइम आ जाता है जब केल और वाडोस वहाँ से चले जाते हैं। बट दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं यूनिवर्स 7 के अंदर ब्लैक, जामासु, फ्रीजा और कूलर आपस में एक साथ रहते हैं। और यहाँ पर ब्लैक कहता है कि आखिरकार उन मोर्टल के पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ सकती है, हम उन्हें कैसे हराए। और फ्रीजा कहता है कि चलो हम वापस से ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके हम सभी इमोर्टल हो जाते हैं ताकि हम उन सभी को ख़त्म कर सके। एंड यहाँ पर जामासु कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और साथ ही में ड्रैगन हम सभी को अब इमोर्टल नहीं कर सकता। एंड फ्रीजा कहता है तो आखिरकार क्या किया जाए, हम उन बंदर से कैसे बदला लें। और यहाँ पर जामासु कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम चारों अपनी डिवाइन पावर को एक साथ मिलाकर एक पावरफुल बीइंग बना ले जिससे हम उन सभी को ख़त्म कर सके। और तुमको ये पता है कि हम चारों की पावर अगर आपस में मिल गई तो कितनी ज़्यादा हो सकती है।